टी करवाता हूँ, टी करवाने के बाद एंटर करता हूँ टुडे इज ट्यूसडे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम इफ एल्स इफ को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने नेस्टेड इफ को डिस्कस किया था, उसकी प्रैक्टिस की थी। अच्छा, आपको मैं क्लियर कर दूं कि इफ एल्स इफ क्या चीज़ है। इफ एल्स इफ ये चीज़ होती है कि आपने इफ के अंदर क्या लगाते हो, कंडीशन लगाते हो, सिर्फ एक कंडीशन लगा रहे होते हो। पहले हमने जो पढ़ा हुआ हमने इफ लगाया, इफ इम्प्लीमेंट किया, इफ के अंदर एक कंडीशन लगाई, फिर उसके बाद हमने इसका ब्लॉक लगाया और एल्स पे हम कर दिया इसको एंड। अब इफ एल्स इफ क्या है, इसके अंदर क्या होता है, आप मल्टीपल कंडीशंस यूज कर रहे होते हो। लाजमी नहीं है आपने एक कंडीशन चेक करनी है, इस पे आप मल्टीपल कंडीशंस चेक कर सकते हो। वो किसके अंदर चेक कर सकते हो, इफ एल्स इफ के ऊपर। उसका सिंटेक्स क्या है कि इफ आप इफ लिखोगे, इफ के बाद कंडीशन लगाओ कोई भी। सपोज आपने लिखा ए ग्रेटर देन 5, ये चेक कर लिया, सही है। फिर एल्स इफ पे आए, ए स्मॉलर देन आप लिख लो, मी समथिंग 20 लिख लो। तो उसके बाद एल्स इफ इसके अंदर कोई भी कंडीशन और लगा सकते हो, ए ग्रेटर देन 80, सही है। मीन क्या, मल्टीपल कंडीशंस लगा रहे हो। कंडीशन लगाने के बाद उसके अंदर डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। इफ के अंदर कंडीशन लगाते जाओगे, जब लास्ट आएगा, लास्ट आपने जो क्लोज करना है वो एल्स पे क्लोज करना है। एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं आती होती, ये आपको पता है। एल्स जस्ट एल्स लिखोगे, एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट आप आउटपुट करना चाह रहे हो वो आउटपुट पे शो हो जाएंगी। साथ इसका फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। फ्लो चार्ट के अंदर क्या है, सबसे पहले क्या स्टार्ट है। स्टार्ट पे क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन चेक करेगा, मीन के जो इफ कंडीशन है फर्स्ट वाली, इसको चेक करेगा। अगर तो ही ये ट्रू, मीन के आंसर यस में आया तो इसकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। अगर कंडीशन अब ये यस पे आ गया, अगर कंडीशन होती है ये फॉल्स, उसके बाद किस पे आ जाएगा, सेकंड कंडीशन के ऊपर। अगर सेकंड कंडीशन का आंसर आ जाता है ट्रू तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। एग्जीक्यूट करने के बाद कहां चले जाएगा, आउट ऑफ द ब्लॉक चलेगा इफ के। इसी तरह चलता जाएगा और लास्ट पे क्या करेगा, अगर इनमें से किसी एक बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, आपने याद रखना है जो कंडीशन ट्रू होगी सिर्फ उसी को ही वो एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद फिर वो एल्स पे चला जाएगा और एल्स की बॉडी को एग्जीक्यूट कर देगा। हम इसकी एक लाइव डेमो एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको ज्यादा बेटर समझ आ जाएगी। मैं उस पर एक एग्जांपल इस तरह करने वाला हूँ कि यूजर से हम एक करेक्टर इनपुट करवाएंगे, करेक्टर इनपुट करवाएंगे। अगर तो करेक्टर वो एम इंटर करवाता है ना कीबोर्ड से। सपोज अगर एम उसने इनपुट करवाया तो हम कहेंगे टुडे इज मंडे, ठीक है, आज क्या मंडे है। अगर वो टी करवाता है हम कहेंगे ट्यूसडे, अगर वो डब्ल्यू करवाता है हम कहेंगे वेंसडे। तो इस तरह हम इसकी आउटपुट शो करवाएंगे इफ एल्स इफ के थ्रू। चलें स्टार्ट करते हैं। अब यूजर से हमें जो इनपुट लेनी है वो करेक्टर टाइप लेनी है। मीन करेक्टर टाइप हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, मैं उसका नाम सी रख लेता हूँ। सी के बाद अब मैं आगे नेक्स्ट रख रहा हूँ कि अब हमने सी आउट एक लाइन प्रिंट करवाता हूँ मैं, ठीक है। तो यहां पे मैं करवाता हूं एंटर आ करेक्टर, यहां पे कुछ भी लिख सकते हैं आप, आपकी मर्जी जिस तरह आपने इसको सेटल करना है। तो ये चीज आ गई। यहां पे मैं सी इन करवा रहा हूं, सी इन का करवाया सी को करवाने के बाद इफ एल्स यहां पे स्टार्ट करनी, इफ लगाऊंगा इफ के अंदर। अब मैं चेक करूंगा सी मीन के जब कोई वैल्यू उसने एंटर करवाई यूजर ने, वो आके सी के अंदर स्टोर करवानी हो गई। होने के बाद चेक करना है कि अगर सी की वैल्यू इक्वल टू मीन कंपैरिजन ऑपरेटर है। यहाँ पे करेक्टर को जब चेक करते होते हैं ना आप, यहाँ पे सिंगल कोड लगाते होते हो, ठीक है। सिंगल कोड के अंदर करेक्टर को पुट करते हो। अब सिंगल कोस्ट लगा लिए, इसके अंदर करेक्टर पुट करोगे। सपोज अगर यूजर ने एम करवाया है, ठीक है, क्या करवाया है एम, तो इफ के ब्लॉक के अंदर आ जाए, ठीक है। इफ के ब्लॉक के अंदर आया तो यहाँ पे क्या कराएगा, यहाँ पे सी आउट को आ देते हैं टुडे इज मंडे। अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट कंडीशन एक और लगाते हैं। अगर तो सी एम नहीं करवाया तो फिर क्या है, फिर यहां पे रहेंगे एल्स इफ का लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। एल्स इफ लिखने के बाद इसके अंदर कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन एक और लगाएंगे। अब सी इक्वल टू करने के बाद यहाँ पे सिंगल कोट्स है। यहाँ पे सपोज अगर वो टी करवा रहा है तो अगेन इनके ब्लॉक में आएगा इसके। यहाँ पे सी आउट करवाते हैं, टुडे इज क्या आएगा, ट्यूसडे। अब नेक्स्ट क्या है, अब एल्स इफ की एक और कंडीशन लगा रहे हैं, एल्स इफ। इससे मल्टीपल कंडीशन हम लगाते जाएंगे। C इक्वल टू कर रहा हूं मैं क्या, W होगा तो क्या करेगा, वो उसको वेंसडे कहेगा। तो यहां पे मैं कर रहा हूं इनपुट करवाने के बाद यहाँ सी आउट, तो ये वेंसडे आ गया। इसी तरह आप तमाम कंडीशन लगाओगे। तो जी गाइस, मैंने ऑल कंडीशंस इंप्लीमेंट कर दी हैं। अब नेक्स्ट करना क्या है,
एल्स इफ देखें, पहले हमने किया M फॉर मंडे, T फॉर ट्यूसडे, W फॉर क्या वेंसडे, T फॉर थर्सडे, F फॉर फ्राइडे एंड S फॉर सैटरडे। अब इनके अलावा अगर कोई यूजर इनपुट देता है कोई भी वेरिएबल या कैरेक्टर, तो वो क्या हो, उसे क्या है संडे, तो वो हम एल्स में आएंगे। एल्स इफ लगाने के बाद लास्ट पे आपने एल्स का ब्लॉक लगाना है। इसके अंदर मैं सिंपली क्या करा रहा हूं, आउटपुट यहाँ पे कर रहा हूं टुडे इज संडे। अब हम इसे करते हैं कंपाइल, देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। कंपाइल किया, रन करते हैं। अब यहाँ पे यूजर कह रहे हैं हमने कैरेक्टर इनपुट करें, कैरेक्टर इनपुट करवा रहा हूँ, सपोज मैं टी करवाता हूँ, टी करवाने के बाद एंटर करता हूँ, टुडे इज ट्यूसडे आ रहा है। इसी तरह मैं इनके अलावा करता हूँ कोई एंटर कैरेक्टर, सपोज मैं इसके अंदर जी कर रहा हूँ, तो अब करते हैं एंटर, इसको जी एंटर किया। अब एंटर करते कह रहा है कि टुडे इज संडे, तो उनके अलावा जो भी कैरेक्टर आप इनपुट करेंगे तो वो उसमें क्या आएगा, संडे ही आएगा। ये तो छोटी सी एग्जांपल थी, आप इसके मुताबिक डिफरेंट एग्जांपल्स कर सकते हैं, अपने माइंड में लाएं और उसकी प्रैक्टिस करें। तो गाइस आज के लिए इतना ही था। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ प्रैक्टिसेस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।